हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए और पेंशनर्स के लिए एआईसी पिन के आंकड़े जो जारी हुए नए, उसके हिसाब से दोस्तों अब जो सितंबर महीने के जो आंकड़े हैं उसमें एक बार फिर से बढ़ोतरी हुई है और लगातार जुलाई से अगस्त और अगस्त से सितंबर के जो आंकड़े आ रहे हैं उन सब में अगर बात करें कि जो महंगाई भत्ता है, जो महंगाई एक्चुअल जो बढ़ रही है, चाहे वो खाद्य पदार्थ, फूड एंड बेवरेजेस के जो रेट्स हैं, इसके अलावा क्लोथिंग, फुटवेयर, यही सारी चीज़ें होती है, हाउसिंग हो गया, फ्यूल हो गया, लाइट हो गया, यही जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं जिसके बेसिस पर आपका महंगाई भत्ता तय होता है। और कंफर्म जो भी ये एआईसी पिन आंकड़े आते हैं, इसी के बेसिस पर आपको जो हर 6 महीने बाद केंद्रीय कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता है वो इसके बेसिस पर फाइनल किया जाता है। और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि एआईसी पिन के आंकड़े कुछ और कह रहे हैं और सरकार डीए या डीआर में बढ़ोतरी कुछ और कर रहे हैं। दोस्तों, 147.1 हो चुका था अगस्त महीने में, और अब सितंबर महीने का, और ये लगातार हर महीने आता है और इसके बेसिस पे ही आपका महंगाई भत्ता तय होता है। अब जनवरी से कितना महंगाई भत्ता तय होगा वो डिपेंड करता है कि ये जो एआईसी पिन के आंकड़े हैं वो कितना है। ऑलरेडी जुलाई से 58% डीए हो चुका है, लेकिन अब जो करंट है, क्योंकि ये आपको जनवरी से लागू होगा, तो करंट में दोस्तों आपको जुलाई का आ चुका है, अगस्त का आ चुका है और सितंबर का आ चुका है। सितंबर महीने के अगर आंकड़े की बात करें तो फिर एक बार 147.1 अगस्त में था और अब ये बढ़कर 147.3 हो गया है। और हम डेटा की बात करें तो इसमें अब जुलाई महीने में ऑलरेडी जो आंकड़ा था वो सीधे 145 जून में था, जिसके बेसिस पे 58% हो चुका था। लेकिन जुलाई महीने के आंकड़े जो थे वो 1.5 जो एआईसी पिन है वो बढ़ा था और 58.52 आपका ऑलरेडी जुलाई महीने के आंकड़े से हो गया था, लेकिन ये 59 नहीं हुआ था। फिर अगस्त महीने के आंकड़े आए, वो आपके 147.1 था, तो ये बढ़कर आपका हो गया था 58.94। और अगर हम एआईसी पिन के आंकड़ों की बात करें तो 58.94 भी आपका 58 ही होता है। और अब सितंबर महीने के जो आंकड़े आए हैं, हालांकि अगर आप देखेंगे जो अगस्त महीने के आंकड़े थे वो 147.1 है और जो सितंबर महीने के आंकड़े आए हैं वो 147.3, सिर्फ 0.2% का है। लेकिन अगर आप देखें कि अब महंगाई भत्ता आपका जो सितंबर तक के आंकड़े आए हैं वो आपका 59.31 हो चुका है। तो 3 महीने में आपका 1.31, और अगर हम 59.31 की बात करें तो 59% तो आपका सिक्योर हो चुका है। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की बात है, इसीलिए दोस्तों किसी भी हालत में आपको 60% तो आपका जनवरी का जो महंगाई भत्ता है वो तो तय है। अब जो उम्मीद की जा रही है कि अगर कुछ और, जिस तरीके से महंगाई भत्ता बढ़ रहा है, अगर इसमें कुछ और ज़्यादा बढ़ोतरी होती है तो कहीं ना कहीं ये मैक्सिमम 61 की उम्मीद की जा सकती है। ये भी हो सकता है कि 60.8 जाए, तो अगर 60.8 जाता है तो भी आपको 60% ही मिलेगा। दोस्तों, लगातार अभी हमें चेक करना पड़ेगा अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के आंकड़े क्या आते हैं, और उसके बेसिस पर ये महंगाई भत्ते के आंकड़े आएंगे। दोस्तों, स्पर्श की तरफ से लगातार अलग अलग जो पीसीडीए के जो सर्कुलर्स हैं उनके एरियर का भुगतान किया जा रहा है। और हम हमेशा अपनी वीडियो में कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे पूर्व सैनिक हैं, पेंशनर्स हैं, जिनको कि पहले इसका भुगतान नहीं हुआ था, लेकिन क्योंकि अब बहुत सारे ऑनलाइन मीडियम आ चुके हैं जिसके थ्रू इसका भुगतान हो रहा है। और एक बार फिर से दोस्तों नवंबर महीने में भी सर्कुलर 568 के एरियर का भुगतान पेंशनर्स के खाते में हुआ है। और वही इस प्रोसेस है कि क्योंकि पहले सभी का पेंशन बैंक से आता था, तो बैंक पहले नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट देता है और उससे पहले है कि आप एलिजिबिलिटी चेक करनी पड़ती है कि आप एलिजिबल है कि नहीं है।
तो एलिजिबिलिटी रिकॉर्ड ऑफिस चेक करने के बाद से प्रोसेसिंग शुरू होती है, और जो जो लोग एलिजिबल हैं और जो लोग सीपी ग्राम के माध्यम से अपना ग्रीवेंस डाल रहे हैं उन सबको जो है ये जो पुराना एरियर है उसका भुगतान हो रहा है। दोस्तों ये थे आज के 2 इम्पॉर्टेंट अपडेट सभी पूर्व सैनिकों के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, महंगाई भत्ते को लेकर और साथ ही साथ जो है एरियर के भुगतान को लेकर। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।